हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित जैन। आई एम मैथमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछली क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था 9th क्लास के अंदर, और जो आज हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा सा चैप्टर और बहुत सिंपल चैप्टर है। बच्चे इसमें 100% मार्क्स गेन करते हैं कि मतलब इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं पढ़ना। 2 दिन का चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। बहुत इजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहली चीज़ तो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या होती है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारी नॉर्मल ज्योमेट्री से किस तरह से डिफरेंट होती है ये। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है जैसे कि प्लेन, लाइन, पैराबोला, कोई भी कर्व, उस कर्व की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगी वो कौन बताता है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा सबसे पहला सबसे छोटा फिगर जो आता है वो आता है पॉइंट का। तो पॉइंट हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसा होता है, कहाँ पर लाई करेगा, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। सेकंड, जैसे अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी, वो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, किस किस को इंटरसेक्ट करेगी, पैराबोला का कर्व कैसा होता है। तो इन सबके लोकेशंस को जो रिप्रेजेंट करता है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की लोकेशन की स्टडी करते हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 2 तरीके से की जाती है। मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो 2 तरीके का है। कि फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है रेक्टेंगुलर, या फिर इसका एक और नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो सेकंड वाला होता है वो होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या स्टडी करनी है हमें, वो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं पहले दोनों का जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इसके अंदर किस तरह का सिस्टम होता है, इसके अंदर किस तरह का सिस्टम होता है। और अगर मैं 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेट, ये वाला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसको 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे अगर मैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, तो कोई भी पॉइंट होता है, सपोज पॉइंट P है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट में x, y से। मतलब 2 नंबर्स होते हैं जिनको कोमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है और जिनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। जहां पर ये जो फर्स्ट नंबर x है वो इसको रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को, और जो सेकंड वाला y है वो रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो वो जो गिवन पॉइंट है वो फिक्स लोकेशन पर हो जाएगा। मतलब मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इस सिस्टम के अंदर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। सेम अगर मैं इसी चीज़ को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूँ तो वहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है r, थीटा से, r, थीटा से, वेयर r इज रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज एंगल, मतलब रेडियस एंगल जो कि एक्सिस से बनाया जाता है। तो हमें ये वाला सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर भी 2 एक्सिस होती है और यहाँ पर 2 चीज़ें मायने रखती है, एक तो रेडियस वेक्टर और उसका एंगल। जैसे अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जैसे इस पॉइंट के लोकेशंस r, थीटा है, तो ये वाली लाइन तो रिप्रेजेंट करती है r वेक्टर को, और ये पॉजिटिव x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो उसको बोलते हैं थीटा। लेकिन ये हमारे बिल्कुल सिलेबस में नहीं, तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से स्टडी करनी है। तो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है अब कि व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये सिस्टम कैसा है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। हाँ, इसके अंदर 2 परपेंडिकुलर्स लाइंस होती है एक दूसरे के, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स डैश ओ एक्स, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई डैश ओ एंड वाई। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम बोला जाता है एक्स एक्सिस,
इसीलिए इसको एक्स डैश ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। इसीलिए इसको वाई डैश ओ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस है, दो एक्सिस 2D सिस्टम की, मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम की हमारी जो मेन एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकली, दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब एक बार बताओ, दो लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओ बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। ओके, इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो स्टार्ट होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होगी, ओरिजिन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस तरह से इस सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट्स को, क्या होते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं सबसे पहले, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास P, जैसे कोई पॉइंट है P, तो उसके साथ में x, y लिखा होता है, वेयर x रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को और y रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। जैसे हमारा सिस्टम में ये x और y, हाँ ओके, एक चीज बताना भूल गया कि ये जो ओरिजिन है इसके राइट हैंड साइड पर जो x लिखा हुआ वो तो होता है पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है नेगेटिव x एक्सिस। सिमिलरली जो y वाला लिखा हुआ है वो होता है पॉजिटिव y एक्सिस और जो नीचे वाला लिखा होता है y डैश वो होता है नेगेटिव y एक्सिस। मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिव x नंबर्स को, यहाँ पे नेगेटिव x नंबर को, यहाँ पॉजिटिव y को, यहाँ पर नेगेटिव y को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूँ पॉइंट P, x की, P x, y की, सपोज मान लेते हैं P का है यहाँ पर लाई कर रहा है, सपोज ये पॉइंट P x, y इस ग्राफ पे ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट P की, अगर मैं इस पॉइंट P से इन दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूं, क्या कर ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर्स। और इस तरफ भी मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। सपोज इस पॉइंट को M और इस पॉइंट को मैं N बोल रहा हूं। मैंने P पॉइंट से दोनों एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर भी और y एक्सिस के ऊपर भी PM एंड PN परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे। तो एक बार बताओ, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी और साथ में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो O से लेकर M तक की जो डिस्टेंस है, O से लेकर M तक की डिस्टेंस, उसको बोला जाता है x, यानी x कोऑर्डिनेट। और जो P से लेकर M तक की डिस्टेंस है या O से लेकर N तक की डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। अब एक बार बताओ, अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो जो x वाला होगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और जो y एक्सिस की बात कर रहा हूं जो y वाला होगा वो क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट। मतलब P x, y से अगर मैं दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर्स डालता हूं तो PM तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? y कोऑर्डिनेट को, और PN किसको रिप्रेजेंट करेगा? x कोऑर्डिनेट को। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको वापस से लेंगे हम जब पॉइंट्स को प्लॉटिंग करना सीखेंगे। इसके पहले मैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। सपोज ये x, y वाला ग्राफ पेपर है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें मैंने ये देखा कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके 4 क्वाड्रेंट्स में क्या कर रही है? एक दूसरे को डिवाइड कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, इस पूरे रीजन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दी। इस रीजन को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिन के नेगेटिव वाले साइड, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ओ के ऊपर वाले पार्ट को, मतलब ओ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे और ओ से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा, सब कोई भी पॉइंट हो, तो उसके लिए x भी पॉजिटिव है और उसके लिए y भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट
प्लस कॉमा प्लस होते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है उसका पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो एक्स कैसा हो गया नेगेटिव, क्योंकि हम ओ एक्स डैश एक्सिस की बात कर रहे हैं। और अगर मैं वाई वाले की बात करूं तो ओ वाई अभी भी क्या है पॉजिटिव है, यानी हम पहले वाला जो नंबर होता है उसको एक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोमा प्लस। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नेगेटिव कोमा पॉजिटिव की फॉर्म में होंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स डैश भी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी क्या है नेगेटिव है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या हो गया पॉजिटिव और वाई क्या हो गया नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो प्लस कोमा माइनस की फॉर्म में होंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दोनों एक्सिस थी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती थी, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती थी तो वो उस पूरे रीजन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर देती है। उन रीजन्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों एक्सिस पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव फॉर्म की नंबर्स पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉइंट्स माइनस कोमा माइनस की फॉर्म में होंगे, और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस कोमा माइनस की फॉर्म में होंगे। अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। क्लियर? मतलब पॉइंट्स किस फॉर्म में होगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मैं पॉइंट्स पॉइंट्स बोल तो रहा हूँ कि 4 कोऑर्डिनेट्स में लाई करेगा, लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करें ये सीखना है कि प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरह से किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लॉटिंग दी पॉइंट्स। तो सपोज मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x कोमा y। सपोज कोई पॉइंट P x कोमा y है, तो अगर मैं बात करूं ये हमारा ग्राफ पेपर है, और ये चीज ध्यान रखें जब भी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा x डैश o x और ये हो गया y o y डैश। तो अगर मुझे कोई पॉइंट P x कोमा y रिप्रेजेंट करना है तो सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है P x कोमा y इस यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और P से y एक्सिस के ऊपर भी क्या ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। x मतलब O से लेकर इस M पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई x। y मतलब P से लेकर M वाले पॉइंट की डिस्टेंस है, यानी ये y हो गई, तो फिर ये भी क्या हो गई y हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट अगर मैं x कोमा y की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या करेगा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया ये पॉइंट ये डिस्टेंस, मतलब y एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कि पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम x कोऑर्डिनेट, और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस है लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा y, यानी कि ये क्या हो गया सेकंड y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं
कि अगर मैं फर्स्ट वाले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो दोनों में उल्टा है, मतलब x कोऑर्डिनेट तो होगा y एक्सिस से डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से। देख लो आप खुद ही, ये पॉइंट है P, x, y, तो x क्या है, ये वाली डिस्टेंस मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, और y क्या है, ये वाली डिस्टेंस यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस। दूसरी चीज, जैसे मेरे पास पॉइंट P, x, y है, तो x रिप्रेजेंट कर रहा था x कोऑर्डिनेट को, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इस x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। एक तो होती है एब्सिसा और दूसरा होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एब्सिसा होती है वो y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो ऑर्डिनेट होती है वो क्या होती है, x एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, एब्सिसा मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मीन्स हो गया y कोऑर्डिनेट। मतलब इसमें हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली चीज़, अगर कोई पॉइंट पे x, y है तो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा y कोऑर्डिनेट को। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होती है x एक्सिस से डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जैसे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, x, y बोथ हो गया, हम वेरिएबल्स की फॉर्म को छोड़कर कोई नंबर लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है 3,4, क्या पॉइंट है 3,4, और मुझे इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। जब भी प्लॉट्स को, पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सभी लोगों ने ग्राफ पेपर देखा हुआ होगा, कुछ इस तरह से होता है ग्राफ पेपर के अंदर कि दो तो हम क्या बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं। भाई ग्राफ पेपर के अंदर 1 के डिब्बे बने होते हैं, सेंटीमीटर्स के, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है, और इस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको एक्स डैश ओ एक्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको वाई ओ वाई डैश बनाते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के इंटरवल के बाद जो गैप होता है उसको हम लॉट कर देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से होगा। मतलब वहां पर ग्राफ पेपर के अंदर वो जो एक डिब्बा है, आपको छोटा सा डिब्बा नजर आ रहा है, वो 1 सेंटीमीटर का, उसको हमने 1 यूनिट कंसीडर कर दिया, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट। सिमिलरली वाई एक्सिस के अंदर भी हम क्या करेंगे, 1 यूनिट्स के इंटरवल में नंबर्स रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव -1, -2, -3, -4, और सिमिलरली -1, -2, -3, -4। ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तो हमारे नंबर्स पॉजिटिव है, +1, +2, +3, नेगेटिव में -1, -2, -3। वाई के अंदर +1, +2, +3, और नीचे की तरफ -1, -2, -। मुझे पॉइंट प्लॉट करना था 3,4, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो जब भी पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखा जाता है, जैसे एक्स के अगर 3 की बात कर रहे हैं तो x3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो इस 3 के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन 3 के ऊपर ड्रॉ कर दी। y कोऑर्डिनेट कितना है, 4, तो हम क्या कर देते हैं, इस y4 यहाँ पर मिल रहा है तो इस y4 के भी ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। y की एक्सिस के परपेंडिकुलर तो x के पैरेलल, और x के पैरेलल तो y के परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है उसी को हम क्या बोल देंगे, 3,4। देखो हमें दोबारा सुन लेते हैं क्या करना है। जैसे मुझे 3,4 को रिप्रेजेंट करना है तो x = 3 और y = 4 है, तो हमने x = 3 पर एक लाइन ड्रॉ करी और इधर y = 4 पर भी एक लाइन ड्रॉ करी। दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे 3,4। मतलब ये पॉइंट P क्या हो गया, 3,4 हमारा यहाँ पर लाई करेगा ऑन ग्राफ पेपर। अब जो चीजें मैंने बोली वापस से मैं इसमें रिपीट करवाता हूँ। क्या क्या बोली थी मैंने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 तो क्या है हमारी, एब्सिसा। 3 तो क्या हो गया हमारी, एब्सिसा। 4 हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनेट।
जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते थे और 4 को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एब्सिसा कितनी हो गई 3, ऑर्डिनेट कितना होगा 4। सेकंड चीज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है पी से लेकर इस यहाँ तक की, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो यही हुआ और ये डिस्टेंस मतलब इसके इक्वल है, तो क्या है 4 हो गया। यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे y विद एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मोड के साथ में कितना दे देगा 4। और अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या, वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस किसके इक्वल है 3 के, तो मॉड ऑफ 3 का मतलब कितना हो गया 3। यानी कि हम दोबारा समझ लेते हैं कि x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब x कोऑर्डिनेट, और इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस बार नेगेटिव वाला नंबर लेते हैं कि मुझे पॉइंट प्लॉट करना है p -2,3, पॉइंट है -2,3, मुझे ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। एक्सिस के ऊपर हम उनके नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 +1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। ओके, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है। सबसे पहले x कितना है -2, मतलब हमारा -2 ये रहा, तो हमें क्या करना है -2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा पॉइंट है 3 मतलब y = 3 है, तो y = 3 ये रहा, मतलब हमें क्या करना है इस 3 के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा p -2,3। दूसरी चीज यहां से मैं देख लेता हूं कि एब्सिसा कितनी हुई हमारी, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कितना है -2, ऑर्डिनेट कितना हुआ, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है 3। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना है 3। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है x कोऑर्डिनेट, लेकिन हम डिस्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम डिस्टेंस को -2 नहीं लेंगे, मोड ऑफ -2 लेंगे, और मोड ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर से देखूं तो देखते हैं y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मतलब 2 यूनिट, और अगर x एक्सिस से देखूं तो ये वाली डिस्टेंस यानी कि 3 यूनिट। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ये होती है एब्सिसा हो गई, ऑर्डिनेट हो गया। बस ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे, मतलब अगर कहीं कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी आ रहा है तो हम उसका मोड लगा के उसको क्या बना दें पॉजिटिव। लेकिन हाँ, अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात करें तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे हम ये पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं तो हर बार अब वैसे परपेंडिकुलर्स लाइन नहीं बनाएंगे, अब देखते से ही पता चल जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि -1,2 कहाँ होगा, तो -1 ये रहा, 2 ये रहा, मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 3, -3 कहाँ होगा, तो x पर 3 y पर -3, मतलब पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ -1, कहाँ होगा, तो x पर भी -1 y पर भी -1, मतलब पॉइंट कहाँ होगा यहाँ होगा। तो बार बार हमें ऐसे डॉटेड परपेंडिकुलर लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैं एक वापस से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और आपको उनको ग्राफ पेपर्स पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। First is A 2,3, second is B -1,2, C is point third is C -1, D is fourth point is D 2, -3। हम इनको क्या करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफ के ऊपर वही दो परपेंडिकुलर्स लाइन बनाऊंगा,
एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये बीच वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, क्यों? क्योंकि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 1 2 3 पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव वाई का मतलब 1 2 3 भी पॉजिटिव में। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखते हैं, मतलब -1 -2 -3, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 3 ये रहा, मतलब लाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? P को। सेकेंड पॉइंट इज -1,2, x -1 है, y 2 है, तो क्या वो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से आएगी, मतलब पॉइंट कहाँ हो जाएगा हमारा? यहाँ पर पॉइंट Q। ग्राफ पेपर पे आप देखोगे तो आपको डॉटेड लाइन की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वहां पर लाइंस बनी हुई होगी, आपको सिर्फ उनको मैच करवाना है कि कौन सी लाइन किससे मैच करेगी और पॉइंट्स कहां पे मिलेगा। थर्ड पॉइंट है -1, मतलब x तो -1 ये रहा, y -1 ये रहा, मतलब पॉइंट्स r यहाँ पर मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट है 2,-3, मतलब x तो 2 है, y कितना है? -3, मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? एस पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। हाँ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर and also specify the quadrants or coordinate axis in they which lie. फर्स्ट पॉइंट है आपका A 5,3, सेकेंड पॉइंट इज B -1,2, थर्ड पॉइंट इज C -2, फोर्थ पॉइंट इज D -3, फिफ्थ पॉइंट इज 2,0, सिक्स पॉइंट इज -3,0, सेवन पॉइंट इज 0,3, एट्थ पॉइंट इज 0,-4, नाइन्थ पॉइंट इज 0,0। आपको इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर क्वाड्रेंट नहीं तो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, कम से कम आप उनको ये तो बताना ही है। तो मैं सबसे पहले वही हमारा ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करता हूँ हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, दो परपेंडिकुलर्स लाइन बनाकर, जहां पर हॉरिजॉन्टल तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो ओरिजिन मिल गया, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट हैंड साइड वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव वाई, नीचे वाला नेगेटिव वाई। तो पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट्स के ऊपर पहले हम ये नंबर्स प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है। ग्राफ पेपर के अंदर आपको ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंसेस मेजरमेंट के साथ गिवन होती है, तो आप इजीली बना सकते हो। 1 सेंटीमीटर का जो आपको डिब्बे बनते हैं। पॉइंट्स के ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है A 5,3। अब बार बार से मैं वो नहीं बनाऊंगा परपेंडिकुलर्स लाइन, आप खुद वहां पर देख सकते हो कि कहाँ पर हमें मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 5,3, एक्स ये रहा 5, वाई ये रहा 3, तो क्या 5,3 कुछ यहाँ पर लाई करेगा, मतलब A पॉइंट हो गया हमारा 5,3 यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है हमारा B -1,2, मतलब x तो हो गया -1, B हो गया 2, तो ये B वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा। थर्ड हो गया हमारा C -2, -3, -2, -3 क्या हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट इज 3, -2, 3, -2, x 3 है, y -2 है,
ये हो गया हमारा डी। अगर मैं चारों पॉइंट्स के क्वाड्रेंट, अभी थोड़ी देर बाकियों को स्टॉप करते हैं, हम चारों पॉइंट्स के क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। और इस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यही कंडीशन होती है। जो थर्ड पॉइंट है सी, वो लगा कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट कैसे है? नेगेटिव है। और डी अगर मैं बात करूं तो डी लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसका एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है? नेगेटिव है। ओके, हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है 2,0, मतलब एक्स तो 2 है लेकिन वाई क्या है? 0। एक्स तो 2 है, वाई 0 है, तो क्या एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर और वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा क्या? यानी ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा? ई। अगर मैं 6 पॉइंट एफ की बात करूं तो -3,0, मतलब एक्स तो कितना हो गया? -3 और वाई कितना हो गया? 0, तो क्या वो यहां पर लाई करेगा? 7th पॉइंट की बात करूं 0,3, मतलब इस बार x 0 है, y 3 है। x 0 y 3, तो ये वाला पॉइंट होगा क्या? ये तो पॉइंट हो गया E, F और G। 8th पॉइंट है 0,-4, 0,-4 x 0 y -4, यानी G के बाद F पॉइंट का लाई करेगा यहाँ पर। अब मैं अगर इनके क्वाड्रेंट्स तो डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं E की बात करूं तो ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं F की बात करूं तो ना वो थर्ड में ना फोर्थ में। F की बात कर रहा हूं तो ना वो इधर है ना इधर है। सॉरी, इसमें से एक गड़बड़ हो रही है। -0,-4 F नहीं है, जी H है। यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया? H। तो अगर H के लिए डिफाइन करूं तो ना वो थर्ड में ना फोर्थ में, तो फिर हम क्या डिफाइन करें? हम उनको ये बता सकते हैं कि वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले E वाले पॉइंट की बात करूं तो E पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर तो कर ही रहा है लेकिन कौन से वाले पर? पॉजिटिव की। अगर मैं F पॉइंट की बात कर रहा हूं तो F कहां कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अगर मैं G वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं तो G कहां कर रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और अगर मैं H की बात करूं तो H कहां करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पर। किसी को कोई प्रॉब्लम? और हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है I 0,0, हमें पता है 0,0 कहां होता है? ओरिजिन पर। तो जो I वाला पॉइंट होगा वो कहां रिप्रेजेंट होगा? उसको हम ना एक्स एक्सिस बोलेंगे ना वाई एक्सिस बोलेंगे, वो दोनों के ऊपर है। ना उसका कोई क्वाड्रेंट डिफाइन है, तो हम आई को डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? वो क्या है? ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। तो हमने ये देखा कि हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इस क्वेश्चन में वो ये है कि पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमें ये डिफाइन करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट का डिसाइड कौन करेगा कि किसका एक्स पॉजिटिव है किसका वाई नेगेटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो सेकेंड, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो फोर्थ, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लो कि वो किसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो ये 2,0 था, 2,0 कहाँ लाई हुआ? यहाँ पर। इसका मतलब क्या इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है? बिल्कुल 0 है। तो जिन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहाँ लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पर। और जिन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो कहाँ लाई करेंगे? वाई एक्सिस पर। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, और ओरिजिन तो 0,0 होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, -6 from x axis and y axis।
हमें डिस्टेंस निकालनी 0.4 -6 की एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती तो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन मॉड के साइन के साथ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -6, तो -6 के लिए हम मॉड लगा देंगे, मतलब कितना मिलेगा, 6। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालने फ्रॉम वाई एक्सिस तो कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड 4 का मॉड कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द पॉइंट -5, 3। मतलब -2, 3 वाले पॉइंट की -5, 3 वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी। अब डायरेक्ट लोग बता नहीं सकते, तो हमने क्या करा, एक छोटा सा जनरल डायग्राम बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो हो गया 1 2 3 4। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और इस तरफ भी कितना हो जाएगा, -1 -2 -3। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो -2, 3 कहाँ होगा, नेगेटिव x है, मतलब -2 तो यहाँ होगा x का, और ये होगा 3, मतलब पहला पॉइंट है ये वाला। और सेकंड पॉइंट की बात करूं तो -5, 3 कहाँ होगा, -5 ये रहा और 3 ये रहा, मतलब इन दोनों के बीच यही डिस्टेंस है क्या। और ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो इस टोटल में से इस यहाँ तक की को माइनस कर दूं, मतलब इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दूं। तो मैंने देखा ये -5 तक थी यहाँ तक, मतलब 5 डिस्टेंस, और इस पॉइंट की 2 डिस्टेंस थी। तो क्या मैं डायरेक्टली 5 - 2 इसका आंसर 3 यूनिट दे दूं। भाई देखो दोबारा समझते हैं इसको, कि पहला पॉइंट था -2, 3 यहाँ पे लाई कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है -5, 3 वो यहाँ लाई कर रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। अबे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल पहले 5 थी, इधर की वाली 2 थी, तो 5 में से मैंने क्या कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, मतलब ये कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, what will be figure from when the points a 4, 3, b 4, -3, c -2, -3 and d -2, -3 are connected in order। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो कौन सा फिगर बनेगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ पेपर बना लें, और ग्राफ पेपर के अंदर मुझे 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। 2 परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। फर्स्ट पॉइंट इज 4, 3, x4 y3, क्या वो पॉइंट कुछ यहां पर होगा। सेकंड पॉइंट इज 4, -3, 4, -3, क्या वो पॉइंट यहां पर होगा। देखो ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक तो 4, 3 यहां पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया 4, 3। सेकंड पॉइंट इज 4, -3, मतलब 4, -3 यहां पर लाई करेगा। थर्ड पॉइंट इज -2, -3, मतलब x -2 और y कितना है, -3, तो क्या वो पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा। और फोर्थ पॉइंट इज -2, 3, मतलब -2, 3 क्या पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा। मतलब जो हमारा फिगर जनरेट हो रहा है, फिगर बन रहा है, वो कौन सा फिगर है, क्या वो कुछ इस तरह का फिगर नजर आ रहा है। ये आपका फिगर बन रहा है अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दूं। किस तरह का है ये,
हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो, लेकिन हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा कि कैसा है। सबसे पहले मैं इनकी लेंथ की मेजरमेंट कर लूँ, हमें पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 है और नीचे वाली भी 3 है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 3 + 3 यानी कि 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और इधर की डिस्टेंस 4 है, मतलब ये भी कितनी हो गई 6। ये दोनों से सब एंगल्स तो 90 डिग्री है ही सही। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी कितनी आ रही है 6 6 आ रही है, मतलब ये जो फिगर बन रहा है वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर होगा जिसकी लेंथ कितनी है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द फिगर, मतलब वही है हमारे पास 4 पॉइंट्स है इस बार, -2,2, B is 1,2, C is 3, एंड D is -4, -5। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को वापस से ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके ज्वाइन करूँ इन ऑर्डर, तो फिर कौन सा फिगर हमारे पास बनेगा, वही हमारा काम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, सॉरी पॉइंट्स का नंबर्स प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास -2,2, एक्स है -2, वाई है 2, मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। सेकेंड पॉइंट इज 1,2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 आएगा। थर्ड पॉइंट इज 3, -5, मतलब एक्स तो 3 है और वाई कितना है -5, क्या कुछ इस तरह से यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट इज -4, -5, मतलब -4, -5 कुछ यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को एक ऑर्डर में मैच करूँ, मिला दूँ, तो क्या कुछ फिगर इस तरह का नजर आ रहा है। किस तरह का फिगर है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है। मतलब अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम। मतलब ये जो फिगर बन रहा है ABCD, वो कैसा होगा, ट्रेपेजियम होगा। ये पॉइंट हो गया A B C एंड D, तो ABCD क्या बन रहा है हमारे पास, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें देखते हैं कौन सा फिगर बन रहा है। तो आज हमने क्या देखा है कि पॉइंट्स को किस तरह से प्लॉट किया जाता है, पॉइंट्स को प्लॉट करने के किस तरीके के मेथड्स है, और कौन सा किसके डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस किसको कर रहा है, एब्सिसा क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।